योगराज गुगुल मात्रा और अनुपान 2 से 6 गोली सुबह शाम वात विकार में 10 मूल क्वाथ के साथ तथा बल वृद्धि और शरीर पुष्टि के लिए गोदूध के साथ ले सकते हैं। वात रक्त में गोमूत्र अथवा गिलोय का रस और मधु के साथ ले सकते हैं। उदर विकार में यानी पेट की खराई में पुनर्नवा रस के साथ ले सकते हैं। शिरो रोग में गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। मेदो रोग यानी फैट होना, इसमें मधु के साथ ले सकते हैं। पित्त विकार यानी एसिडिटी जैसी विकारों में हम धनिया का क्वाथ के साथ ले सकते हैं। और कफ दोष में अश्वगंधादि क्वाथ या पीपल के क्वाथ के साथ ले सकते हैं। गुण और उपयोग, यह योगोबाही रसायन धातुओं का पोषण करता है, वात और आम दोष को नष्ट करता है तथा अग्नि को प्रदीप्त करता है। अनुपान भेद से प्राय सभी रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। वात विकार के लिए यह सर्वप्रसिद्ध औषध है। आमवात, गठिया, वातरक्त, भगंदर यानी फिस्चुला, अरुचि, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्त्री और पुरुष के जननेंद्रिय विकार, कास, श्वास, धातु क्षीणता यानी वीकनेस, बहुमूत्र, प्रमेह यानी डायबिटीज और यानी पाइल्स, शिरो रोग को नष्ट करने में यह औषध बहुत प्रसिद्ध है। स्थायी कोष्ठबद्धता यानी रेगुलर कॉन्स्टिपेशन और स्त्रियों के प्रसव संबंधी विकारों में इससे अच्छा लाभ होता है। वात वाहिनियों के क्षोभ तथा रक्त वाहिनियों में संचित विष को निकालने में योगराज गुगुल बहुत कार्य करता है। वृद्धों के लिए यह अमृत तुल्य है। जिसके पेट में वायु की गैस उठती हो, उन्हें इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। यह दूषित विष के विकारों को नष्ट कर बल और स्मृति की वृद्धि करता है। योगराज गुगुल की बनावट में त्रिफला और गुगुल की प्रधानता है। आयुर्वेद में गुगुल के अंदर वातर, शोधक, सारक, रोचक और कृमिनाशक तथा पौष्टिक गुण बतलाया है। वातर शब्द का अर्थ केवल वायु और पवन के दोषों का हरने वाला नहीं है, बल्कि ज्ञान तंतु और गति तंतु यानी वात वाहिनी नाड़ी की खराबी को दूर कर उसका सुधार करना, यह भी वातर शब्द के अंदर सम्मिलित है। यह गुगुल मस्तिष्क के तंतुओं का पोषण करता है। पित्त वात व्याधि में मज्जा तंतु यानी नर्व्स कमजोर पड़ जाते और उनकी गति मंद हो जाती है। उस व्याधि में यह अपना चमत्कारिता गुण दिखलाता है। अपने वातर गुण के कारण यह बिगड़े हुए और कमजोर पड़े हुए तंतु को बल देता है। ये तंतु संपूर्ण शरीर में फैले हुए रहते हैं। विशेषकर गर्भस्थानों में तो इसका जाल सा बिछा हुआ रहता है। उदाहरण स्वरूप स्त्रियों का गर्भस्थान इन तंतुओं में आच्छादित होने की वजह से गुगुल की गर्भस्थान पर बहुत अच्छी क्रिया होती है, जिससे परिणाम स्वरूप स्त्रियों के ऋतु दोष सुधारने में और उनको संतानोत्पत्ति योग्य बनाने में गुगुल बहुत सहायक होता है। यह बात शास्त्र और अनुभव से सिद्ध है। वातर के सिवाय यह उत्तम कृमिनाशक भी है। एलोपैथी की कृमिनाशक औषधियाँ प्राय जहरीला हुआ करती है, परंतु यह जंतुक न होते हुए भी निर्विष औषध है। बिगड़े हुए रक्त को सुधार कर शरीर के अंदर संचित भिन्न भिन्न दोषों और जंतुओं को नष्ट करने में यह बहुत ही प्रभावशाली औषध है। जब शरीर के मर्म स्थान यानी वाइटल पॉइंट्स बिगड़ते हैं और उनका योग्य प्रतिकार न होने से शरीर की रस, रक्त आदि सप्त धातुएं उत्तरोत्तर दूषित हो जाती है। उस समय योगराज गुगुल अमृत के समान गुण करता है। शरीर के अंदर मर्म स्थानों के लिए यह निर्भय कृमिनाशक औषध है। इसमें रोपक, सारक और पौष्टिक गुण भी शरीर के अंदर संचित दोषों को खोद कर निकाल देने की यह एक विश्वसनीय दवा है। गुगुल के अतिरिक्त
योगराज गुगुल का प्रधान द्रव्य त्रिफला है। यह त्रिफला आयुर्वेद की रसायन औषधियों हर्रे, बेहड़ा, आंवला का सम्मिश्रण है। त्रिफला गुगुल की उष्णता और उग्रता को कम कर उसके रासायनिक गुणों की वृद्धि करता है। इस प्रकार गुगुल और त्रिफला का यह महान योग वातविकार, आंबा, चर्म रोग, कुष्ठ, बवासीर, प्रमेह, ग्रहणी और भगंदर के समान दुष्ट व्याधियों को नष्ट करने में समर्थ। अगर योगराज गुगुल लंबे समय तक उचित पथ्य परहेज के साथ सेवन किया जाए तो यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि आयुर्वेद शास्त्र में बतलाए गए रोगों में यह औषध बहुत परिणामदायक होगी। योगराज गुगुल त्रिदोषनाशक माना जाता है। पित्त का कार्य पाचन वगैरह होता है, उससे यदि शिथिलता आ जाए तो यह दूर कर देता है। उसी प्रकार कफ की कार्य सारे शरीर की रसक्रिया को व्यवस्थित रखकर शरीर में स्निग्धता तथा तृप्ति प्रदान करने का है। इस कार्य में योगराज गुगुल बहुत सहायता देता है। पित्त तथा रस को उत्पन्न करने वाले आशय यानी सिस्टम्स को यह योगराज रेगुलर कर देता है। इसको नियमित करने की शक्ति योगराज गुगुल में इसीलिए है कि मज्जा धातु समूह के ऊपर यह अपना सीधा प्रभाव डालता है। मज्जा धातुओं पर असर होने से संपूर्ण मर्म स्थान और पित्त तथा कफ की क्रिया भी नियमित हो जाती है, क्योंकि पित्त की क्रिया मज्जा धातु और वायु चक्रों की अधीन रहती है। अतएव आयुर्वेद के अंदर कफ और पित्त को पंगु बतलाया गया है। सच बात यह है कि शरीर का सारा व्यापार बात के अधीन है। योगराज गुगुल उसी बात तत्व पर अपना असर डालकर उसकी क्रिया को व्यवस्थित कर देता है और उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह संपूर्ण दोषों को दूर करता है।